अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं हमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ मज़ेदार फिरनी की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि शादी ब्याह दीगर तकरीबात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो चलें व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करते हैं। कटोरी में हमने 100 ग्राम साबुत चावल लिए हैं, आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। इसको पानी में डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मलें ताकि इनकी डस्ट जो है ऊपर से उतर जाए। चावलों को 2 से 3 दफ़ा पानी बदल कर अच्छी तरह से मल कर साफ़ करें और पानी इनका ड्रॉप कर दें। 5 चावल आपके बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो इसको हम ब्लेंडर के जग में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम ब्लेंडर मशीन को चलाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से चावल ब्लेंड हो चुके हैं और बिल्कुल दूध की शेप में आ गए हैं। फुल फैट दूध को हमने देचके में मुंतकिल कर दिया, जिसको हमने पहले बॉयल किया हुआ था सब्ज़ इलायची डाल के। अब हल्का सा उसको गर्म करेंगे और साथ साथ वो बैटर हम ऐड करते जाएंगे जो हमने ब्लेंड किया था। इसको हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे और इसका फ्लेम हमने मीडियम कर देना है। हम वो इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं जो हमने फिरनी में ऐड करने हैं। 5 अदद सब्ज़ इलायची हमने खोल लिया, 30 अदद बादाम जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया और 30 अदद पिस्ता ताज़ा हमने लिया था, उसको खोल के उसको बारीक बारीक काट लिया। 1 पाव हमने चीनी ली है। कुछ दाने सोगी किशमिश के लिए हैं और 30 अदद बादाम को हमने भिगो के रखा था, उनके छिलके उतार के उनको हमने 2 पीस कर लिए। फिरनी के बैटर को थोड़ी थोड़ी देर बाद लाजमी हिलाएं ताकि वो नीचे ना लगे। फ्लेम हमारा लो है। हमने सब्ज़ इलायचियाँ इसमें ऐड कर दी हैं। बारीक कटे हुए जो बादाम थे जिनका हमने छिलका उतारा था वो ऐड कर दिए हैं और चीनी हमने 1 पाव इसमें ऐड कर दी है और इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। बिल्कुल स्लो आंच कर दें इस कंडीशन पे आके और इसको हल्का हल्का पकाते जाएं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फिरनी हमारी आधे से कम हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आके हम इसमें सोगी मेवा जो है वो ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम कुछ बारीक पिसी हुई जो बारीक कटी हुई बादाम थे वो ऐड करेंगे और जो बारीक काटे हुआ पिस्ता था वो भी कुछ मिकदार में हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो ये हमने पिस्ता ऐड कर दिया है और हमने अब कुछ बादाम इसमें ऐड करेंगे और कुछ बादाम हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारी फिरनी जो है वो तैयार है। उसको हम परात में या किसी बोल में निकाल लेंगे। तो हम चूँकि फिरनी हमारे पास ज़्यादा है तो हम इसको परात में निकालेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी वजह से आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट करके बताया करें कि हम कौन सी वजह से आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी। फिरनी को परात में डालने के बाद हम बादाम और पिस्ते के साथ उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने पहले फैला दिए हैं कुछ बादाम और पिस्ते और बाद में सेंटर में और साइड पे उसको लगा के डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही हमजद अली भट्ट को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।